जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। परमेश्वर के नाम से धन्यवाद। परमेश्वर का पवित्र बाइबल पवित्र वचन कहता है और हम लोग देखेंगे परिवर्तित जीवन, बदला हुआ जीवन परमेश्वर के वचन से। पहला पत्रस और यहाँ पे 4 अध्याय 2 से 3 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, 4 अध्याय 2 से 3 पद में परिवर्तित जीवन और बदला हुआ जीवन के विषय में हम लोग यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के पवित्र बाइबल में। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियंकड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। वही क्या हुआ? बहुत हुआ। एक बदला हुआ जीवन, परिवर्तित जीवन में ये फिर से नहीं होना चाहिए। मसीह जीवन में एक परिवर्तित जीवन, ये क्या है? परिवर्तित, बदला हुआ जीवन। पहले के जीवन जो जीवन था, स्वभाव था, वो अब हम इसमें तो देखते हैं कि अब हमें बुरी अभिलाषा में जो है वहाँ पर हमें पहले हम लोग मन लगाते थे और अब हमें मन नहीं लगाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और पहले जब प्रभु को नहीं जानते थे तो हम लोग ऐसे किया करते थे, लेकिन अब बदला हुआ जीवन, परिवर्तित जीवन है। बदला हुआ जीवन यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो हम लोग नहीं जानने के बाद पहले करते थे, लुचपन हुआ, बुरी अभिलाषा हुआ, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, भयंकरपन और घृणित मूर्ति पूजा, ये क्या हुआ? बहुत हुआ। ये अब हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम क्या है? मसीह में एक बदला, और ये क्या है? हृदय का परिवर्तन, बदल जाना हृदय से, स्वभाव से। पहले का स्वभाव, पहले जो था उसमें स्वभाव को छोड़कर, उन सब चीज़ों में जो हम गवाते थे उसे छोड़कर परमेश्वर के स्वभाव में आना। अब हम क्या है? एक नई सृष्टि है, नई सृष्टि। पुराना स्वभाव जो था वो था पहले, जो हम लोग जिसमें जीवन को गंवाते थे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पे 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 12 पद में परमेश्वर का वचन कहता है। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 12 पद यहाँ पवित्र बाइबल निकालते हैं। और यहाँ लिखा हुआ परमेश्वर का पवित्र बाइबल में, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। इसीलिए जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नई हो गई है। और हमें उन सब चीज़ों में अब हमें मन नहीं लगाना है जो हम लोग पहले करते थे। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यही परमेश्वर हमें कहता है, अब हमें गाली देना और ये सब काम, दारू हाड़ी पीना, और बहुत सारे, हम मसीह में आप भी गए तो बहुत सारे आडंबर को मानना, और बहुत जाति प्रथा, ये सब भेदभाव मानना, ये क्या है कि हम पुरानी सृष्टि में ही हैं। मसीह में रहने के बावजूद भी हम यदि भेदभाव मानते हैं, बड़ा छोटा मानते हैं, तो हम नई सृष्टि नहीं हुए, पुराने ही रह गए। कहीं ना कहीं पुराना ही स्वभाव हमारा रह गया।
तो ये हमको इस स्वभाव को क्या करना, उतार देना है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों की पुस्तक, और यहाँ पे 5 अध्याय में लिखा हुआ है, 5 अध्याय का 16 पद से यदि हम देखते हैं गलातियों की पुस्तक, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न कर पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहो। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विधर, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। और ये इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता है। नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं और लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और हम क्या है, मसीह में एक नई सृष्टि हो गए। पुराना स्वभाव को छोड़ देना है, परिवर्तित जीवन है। परमेश्वर ही कहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर वचनों से हमें आशीष देवे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।